आप भारतीय हो? हाँ बिल्कुल भारतीय हैं। बिल्कुल होकर के भारत की निंदा कर रहे हो? क्यों नहीं करेंगे? जहाँ गलत करेगा वहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये सरकार की निंदा है, ये सरकार की निंदा है। ये आप भारत की निंदा की है। ये आपका ये लॉजिक जो था कि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी? सुनिए, वो मेरे सामने रो रहे हैं सर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जो लोग भी कह रहे हैं मैं सबको ब्लेम कर रही हूँ। आखिर आज हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, उनके सवालों का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, और सरकार उन बातों का जवाब नहीं देना चाहती है। रशिया और यूक्रेन में तमाम जो गंभीर स्थितियां सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बमबारी सामने आ रही है, इन तमाम परिस्थितियों पर क्या कुछ भारतीय लोगों का कहना है? और जिस तरीके से वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद भारतीय सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर लोगों का क्या कुछ कहना है, बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि जो स्थिति वहाँ पर है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? उस पर यही कहना है कि वो दो देशों का आपसी विवाद है, उस पर हमको उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। हमारे जो छात्र वहाँ मौजूद हैं, एक सेकंड, वहाँ हमारे कुछ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इस बात का हमें खेद है कि वो कष्ट में है इस समय, लेकिन उनको सरकार सुरक्षित लाने की वादा की है और ला रही है। कितने आ चुके हैं पता है? जो भी आ रहे हैं, कितने आ चुके हैं? आप पढ़ी होंगी, लेकिन हमको ये पता है कि वहाँ से लोग आ रहे हैं। अच्छा। अब रही बात कि उतने कब तक आ जाएंगे? जब तक आ जाए, लेकिन वो आएंगे, सुरक्षित आएंगे। कब तक आ जाएंगे? एक भारतीय छात्र की मौत भी हो चुकी है वहाँ पर। देखिए मैम, कोई चीज घबरा जाने से नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। कब से युद्ध चल रहा है पता है आपको? 4 से 5 दिन हो गए आज युद्ध होते हुए। बम बारूद चल रहा है वहाँ पर, और हम लोग थोड़ा सा मतलब वो रहे, शांत रहे। तो वहाँ पहले ही गवर्नमेंट ने अलर्ट कर दिया था कि भारतीय छात्र जो भी हैं वहाँ से निकल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब ये है हाँ। कि वहाँ पे छात्रों की गलती है? नहीं, गलती नहीं है, हम किसी की गलती नहीं कर रहे हैं, उनको सुरक्षित लाया जा रहा है। कब तक लाया जाएगा? रही बात, तो यही है। मैं नहीं ला रहा हूँ ना, केंद्र सरकार की काम है, वही तो लाने की काम कर रही है ना। आई हुई है जिसमें आया प्रज्ञा मिश्रा को तो आप जानती होंगी, उनका स्टेटमेंट कल आया। कल एक लड़की स्टेटमेंट के साथ बोलती जा रही है कि ये हमको यहाँ से निकालिए। इंडियन एम्बेसी, उसने फ़ोन भी किया वहाँ के इंडियन एम्बेसी से, बोल रहा है आत्मनिर्भर रहिए आप, और नहीं तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अब यहाँ से दिल्ली इतनी दूरी 800 किलोमीटर की दूरी है। बस खुद भैया 15 फोन आ चुके हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ की आत्मनिर्भर बने रहिए, मोदी जी का कहना आत्मनिर्भर बनिए आप। वहाँ बात यह है, आपको एम्बेसी ने अलर्ट किया कि यदि आपके पास तिरंगा है तो ना यूक्रेन आपको मार सकता है, ना रूस मार सकता है। एक मिनट सुनिए, मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास जो फोन आ रहे हैं उन बच्चों से मैं ये बात कह रही हूँ कि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि झंडा लगाइए और आइए। तो उनका मुझसे यही सवाल है कि ऊपर से बम गिर रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने कौन सा फ्लैग लगाया है। और दूसरी बात कि उनके पास इंडियन फ्लैग आएगा कहाँ से? वहाँ सबको झंडा लगाना सिर्फ वैसा ही है जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने थाली बजाया था, ठीक है ना? कोरोना काल में, देखिए भाई जी, आपने कहा कि कोरोना काल में थाली बजा था, तो कोरोना काल में आपने थाली बजाया, आज भी अभी आप देख सकते हैं मास्क लगाए हैं। यदि आपको ये लगता है कि कोरोना नहीं था तो फिर मास्क क्यों लगा? थाली लगाने का वो लॉजिक, थाली की ही बता रहा हूँ। यदि थाली सरकार ने ये बताया कि हमारे जो कोरोना वैरिएंट है उनको प्रोत्साहन देने के लिए यदि हमें थाली बजाना पड़ा, ताली बजाना पड़ा, या घंटी बजाना या शंख बजाना पड़ा, जो कुछ भी, एक सेकंड भैया सुन लीजिए, ठीक ना, जो कुछ भी करना, यदि भारतीय छात्रों पे आइए, भारतीय छात्रों पे आइए। सरकार ने ये बात नहीं कहा था, WHO ने कहा। भारतीय छात्रों पे आइए, बात छोड़िए, कोरोना को डिस्कस करने नहीं आए हम। आप मुझे बताइए भारतीय छात्रों को कब तक निकाला जाए? जब तक निकाला जाए, लेकिन उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। एक छात्र की मौत हो चुकी है, पता है आपको? हमको पता है। हाँ। और वहाँ खार्किव की सिचुएशन पता है आपको? जब वहाँ ये कीव की सिचुएशन पता है आपको? क्या कीव की सिचुएशन पता है आपको? वहाँ बमबारी हो रहा है, रूस उस पर कब्जा करने वाला है, यूक्रेन को। खार्किव की सिचुएशन पता है आपको? हमको सब, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हाँ। आपको पता है टिकट का दाम पता है। आप पढ़ने गए हैं, इतना पैसा लगा करके विदेश में, आपको नहीं कष्ट है? आपको यदि एयरफोर्स को रोज अगर 20,000 रुपए दे के जा रही हूँ, आप अचानक से मुझसे 60,000 रुपए मांगेंगे तो मैं कहाँ से अरेंज करूँगी? आपको अचानक से आना पड़ रहा है तो 60,000 दिखाई दे रहा है। आप अपने सुरक्षा से आती जाती तो आपको 60,000 नहीं दिखता। तो मैं अपने 30,000 20,000 में जाती ना। वो पैसा जो है गवर्नमेंट अपने लिए नहीं रख रही है, आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाया जा रहा है। आप तरीके से सुरक्षित हैं, वो आपका ही पैसा है। कैसे, किस तरीके से भारतीय सरकार ने उन्हें? देखिए, यूक्रेन जो भारत के खिलाफ हर हमेशा बयान दिया है,
आज वो यूक्रेन भारत से गुहार लगा रहा है कि यदि भारत चाहे तो हम बच सकते हैं। रूस के प्रधानमंत्री से बात सुनिए, पुतिन से बात हुई है नरेंद्र मोदी की। क्या आप भारतीय हो? हाँ बिल्कुल भारतीय हैं। बिल्कुल होकर के भारत की निंदा कर रहे हो। नहीं करेंगे, जहाँ गलत करेगा वहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये सरकार की निंदा है, ये सरकार की निंदा। ये आप भारत की निंदा किए हैं अभी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 56 इंच का सीना, लेकिन उनका 56 इंच का सीना 46 कैसे हो जाता है, हमें यही नहीं 40 हो गया बाबू। आज मोदी जब रैली करते हैं, सुनिए मेरी बात, मोदी जी जब रैली करते हैं तो वो वहाँ से इवैक्यूएट किए हुए बच्चों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार इवैक्यूएट कर रही है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि कितने बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, कितने बच्चों को लाया जा रहा है। आप इस पे कभी चर्चा करते हैं? चर्चा कर रहे हैं। 20,000 बच्चे वहाँ मौजूद थे, अभी 500 के आसपास बच्चों को निकाला गया है। सिर्फ आंकड़े समझ लीजिए। आप एक चीज बताइए, अभी एक बच्चा मरा है तो आप इतना बोल रहे हैं। आप मुझे दुख है, मुझे दुख है, सबको दुख है, मुझे दुख है। एक सेकंड, हमारा भाई मरा है, हमको पता, हमारा भी भाई है, आपका ही भाई नहीं है। सिर्फ तो फिर आप भी अंदर गुस्सा ही नहीं है ना सर? गुस्सा है हमको ना, कहाँ है गुस्सा सर? गुस्सा है ना। हम गुस्सा को आप जैसे जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम उस पर समझेंगे। क्या समझेंगे? समझेंगे यह। एक मिनट, आपने अभी ये कहा कि क्यों पर इतना बमबारी हो रहा है। प्लेन यदि पूरे छात्रों को लेकर एक साथ निकले, बम में कहीं ब्लास्ट हुआ तो आपका जिम्मेदारी बनेगा? कल आप क्या कहेंगे? कल आप क्या कहेंगे बताइए? अभी एक छात्र मारा गया तो आपको इतना गुस्सा है, कल को यदि 10 छात्र एक साथ मारे गए तो आप क्या जवाब देंगे? समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से भारतीय सरकार किस तरीके से अपनी मदद कर रही है? अपने नीतियों के अनुसार उस पे काम कर रही है। अच्छा, आपने बोला कि यूक्रेन चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे यूक्रेन घुटने बल झुका हुआ है। वो चाहता है कि रूस से बात कर ले। 25 मिनट की बातचीत बताई जा रही है नरेंद्र मोदी की पुतिन से। कि अगर 25 मिनट की बातचीत हो गई और इतना ही भारत के ऊपर डिपेंडेंट थे तो क्यों नहीं अभी तक सब कुछ सही हो गया? सहयोग ये है कि जो कह रहे हैं आप ना कि रूस के बम से कोई छात्र मरा है, ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी मर रहे हैं यूक्रेनियन स्वयं मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने उसका मदद नहीं किया और न करेगा, क्योंकि जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो मारा जाएगा। जब भी आएगी तो योगी सरकार ही आएगी, कुछ भी नहीं। आपका ये लॉजिक जो था कि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी? सुनिए, हमें नहीं बोलना, क्योंकि जिस चीज पे जो है ना आप ऐसा क्वेश्चन कर रही हैं, जैसे लग रहा है आप पहले से जो है योजनाबद्ध तरीके से आप यहाँ पर आई हुई हैं ताकि कोई आपके बात का जो है जवाब न दे सके। इसलिए मैं आपसे जो है कभी अकाउंट के बारे में पूछ रही हैं, कभी अकाउंट के बारे में मैंने कब बात की? अरे डीजीपी, अच्छा, क्या मैंने अकाउंट के बारे में कोई बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीडीपी क्या है अभी आपने? अच्छा, जीडीपी, भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी पे हम बात करेंगे सर। मंदिर पे बात हो, ये चाहते हैं नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से मेरे को किस देखिए, मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए? कुल मिला हमारा यही कहना है कि जो भी गंभीर समस्या है, मैं पत्रकार हूँ सर, मेरा काम है सवाल करना। चाहे मैं जीडीपी पे करूँ, चाहे मैं मंदिर पे करूँ, चाहे मैं किसी और पे करूँ, ठीक है, वो मेरा काम है। ठीक है, आप ठीक है। और दूसरी बात, आपने बोला कि मैं यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से आई हूँ। किस बात की योजना यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं? आप ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इतनी बड़ी गंभीर समस्या है यूक्रेन के साथ, अब 20 और इतनी बड़ी समस्या पर जिस तरीके का हुए हैं वहाँ पे, तो उसको लाने के लिए हमें भी योजना बनानी पड़ेगी। अच्छा। उसको लाया जा रहा है, सुरक्षित लाया जा रहा है, और उसमें समय दीजिए, कुछ समय आप लोग दीजिए। कितना समय? मान के चलिए, ये तो गवर्नमेंट, 1 महीना, गवर्नमेंट 1 महीना का समय कंफर्म, 1 महीने का समय काफी होगा कि नहीं, ये बताइए। अब वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, आपने बोला इस मुद्दे पे हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। मोदी जी रैलियों में इवैक्यूएशन की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे सवाल नहीं कर सकते। जो भी छात्र हमारे भाई बंधु बहन हैं, उनको लाने का काम किया जा रहा है, और उसको लाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हमारे सभी छात्र सकुशल हमारे अपने देश को, वतन को लौटे। मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे बच्चे का फोन आ रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं क्या? एक बारी सुनना चाहेंगे आप? वो मेरे सामने रो रहे हैं सर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
पता है, मैं भगवंत मान है जो आपके कैंडिडेट है, मैंने उनके पास भी फ़ोन करने की कोशिश की, जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उनके तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। एयरलाइन जो है और ये सबके पास मैंने कोशिश की। मैं एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जो लोग भी कह रहे हैं मैं सबको ब्लेम कर रही हूँ। आखिर आज हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, उनके सवालों का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, और सरकार उन बातों का जवाब नहीं देना चाहती है। किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। नहीं, सरकार ये गलत है कि सरकार उस बात पे जवाब नहीं देना चाह रही है। क्योंकि नतीजा ये है कि प्रमाण के तौर पे देखिए बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे आए हैं? अब जो भी हो 500 1000 बच्चे आए हों, आ रहे हैं बच्चे। जिस हिसाब से बच्चे आ रहे हैं ना, इस हिसाब से बच्चों को लाने में कितना वक्त लगेगा? अब मान के चलिए 1 महीने 2 महीने लग सकते हैं। 1 महीने में ही पता नहीं यूक्रेन रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं है मैम, जब कहे तो खींच के उठा लाए। विदेश है, समझिए ना। सुनिए, विदेश है। विदेश के इतने दौरे किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो कहते हैं कि उन्होंने सभी देशों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे से स्थापित कर लिए हैं। इतने ही अच्छे से स्थापित कर लिए हैं तो रशिया से कह देना चाहिए था कि हमारे बच्चों को, हाँ हमारे चाहती है रूस रशिया युद्ध बंद कर दे। नहीं, मैं ये देखिए, युद्ध तो किसी भी बात का एक अच्छा, सुनिए, युद्ध तो कभी भी बंद कर दे, युद्ध तो कभी भी किसी भी तरीके से अच्छा हल नहीं होता है। उसको निकालना है, भारतीयों को निकालना है, थोड़ा वक्त लगेगा, जितना लगे सरकार की योजनाओं के अनुसार। तब तक यूक्रेन अगर नहीं रहा तब तक वहाँ के बच्चे, भारतीय मरा है, सबको दुख है इस बात का, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसको सबको दुख है। जब एक बार कोरोना की दूसरी लहर आती है तो मोदी जी बंगाल में चुनाव कर रहे होते हैं। एक बार यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं तो मोदी जी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है मोदी। आपको क्या चाहिए? चुनाव आयोग से जाकर के बोल देना चाहिए कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चला, चुनाव को रोक दिया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन वापिस आ जाए। आप जाकर के चुनाव आयोग, कोई मतलब नहीं है कि रशिया में क्या हो रहा है। एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी क्या जिम्मेदारी है? हेलो सर, ये बताइए, एक प्रधानमंत्री के तौर पे क्या जिम्मेदारी? हम लोग उसकी जिम्मेदारी है ना, जो अपनी नीतियों के अनुसार वो काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी यहाँ पूर्वांचल में कैंप करें। क्या वो प्रचार नहीं करेंगे चुनाव का? क्यों करेंगे? क्या 20,000 बच्चे क्यों नहीं करेंगे? क्या क्यों नहीं करेंगे? इम्पोर्टेंट है एक यूक्रेन रूस चुनाव से इस उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना है, बताइए। चुनाव इम्पोर्टेंट। मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ कि भैया सोच ही कहाँ तक जाएगी, फकीर आदमी की सोच ही कहाँ तक जाएगी। वही लाइन नहीं है, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी तुमने दे दिया तेल नमक और चना। चुप है आप। चलिए, बहुत चर्चा हो गई है। यूक्रेन और रशिया का मुद्दा था और कितना गंभीर मुद्दा था, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर एक भाईजान मुझसे कहते हैं कि यूक्रेन के लोग ही आपस में मारा पीटी कर रहे हैं। अब इस तमाम मुद्दों पर मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं अपने सरकार से गुहार लगा सकती हूँ उन भारतीय बच्चों को निकालने के लिए, और बार बार लगाती रहूंगी जब तक वहाँ से बच्चे नहीं निकल पाते। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं स्नेहा तिवारी, न्यूज़ 24 हरियाणा।